देखो जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यदि कोई चीज़ है तो वो खुद को समझना, खुद को जानना। आप देखो, बचपन से जब आपके अंदर थोड़ी समझ आती है, 10, 12, 13 साल के होते हो, आप पढ़ते हो, आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, आप उसके थ्रू खुद को ही जान रहे हो। आपको पता है, आप खुद को ही समझ रहे हो। आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, किसी गेम को आप लाइक करते हो, किसी प्ले को लाइक करते हो, मैंने बताया दोस्ती कर रहे हो, ठीक है, टेलीविज़न पिक्चर्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो। आप उन सारी चीज़ों से पता है क्या कर रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपने आप को। आप धीरे धीरे करके बड़े होते हो, ठीक है, आपकी जॉब लगती है, आप हायर एजुकेशंस में जाते हो, वहाँ पर आपके कुछ नए दोस्त बनते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक है। शादी से पहले कई बार फिज़िकल रिलेशनशिप भी हो जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, आपके अफेयर्स, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, फिर आप थोड़े से बुज़ुर्ग हुए, आप ज्ञान देना स्टार्ट करते हो, ठीक है, राजनीति में जाते हो आप, या फिर कोई सोशल वर्क करते हो आप तमाम चीज़ें जो कर रहे हो, आप इन सब चीज़ों के जरिए आप खुद को ही जानना चाहते हो, आप खुद को ही जान रहे हो। देखो ज़रा शुरुआत कैसे हो चुकी है, पता नहीं ये प्रकृति का है, ये नेचर का है, या ये इंसानों के साथ ही सिर्फ होता है। जानवर खुद को नहीं जान सकते, है ना, वो अपने इंस्टिंक्ट पर डेवलप, जो उनके इंस्टिंक्ट्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग जी रहे हैं, बस खाली एक मूर्छित अवस्था में, ठीक है। उनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि आप अगर जानवर के सामने आ जाओ और आप दया की भीख मांगने लगो, ठीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इंसानों में क्या है कि अगर आपने जुर्म कर दिया, ठीक है, एक सिस्टम डेवलप्ड है जिससे आप जेल जाओगे, आपको सुधार गृह में रखा जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। हॉस्पिटल्स हैं, अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो इंसानों ने ये सारी चीज़ें की हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इंसान जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी वो कर रहा है, बड़ा से बड़ा कोई पॉलिटिशियंस हो, वो नाम कमाना चाहता है, पावर में जाना चाहता है, वो जो कुछ भी कर रहा है वो अल्टीमेटली आपको पता है क्या कर रहा है, वो खुद को जानने की कोशिश कर रहा है, वो खुद को तलाश रहा है, वो भटक रहा है, वो अलग अलग अनुभव इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। एक सर्च है हम सभी लोगों की, सभी इंसानों की, सभी प्राणियों की। पता नहीं, वो कहते हैं कि हायर चेतना, हायर कॉन्शियसनेस को प्राप्त होना चाहता है, इसलिए उसकी यात्रा जो ये शुरू हो रही है। कई लोग जन्म जन्मांतर की बात करते हैं, रीइंकार्नेशन की बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं। हम इन टॉपिक्स पर नहीं आएंगे क्योंकि हमें इनका पूरी तरह से फैक्चुअली हम इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। हम अभी की बात कर रहे हैं जो हैं अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, बट वी आर ऑल आर डूइंग, हम अपने आप को और भी अच्छी तरह जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति ऑलरेडी अपने आप को जाना हुआ हो और वो बस जान चुका है अपने आप को और बस वो फ्रीली ये सारी चीज़ें कर रहा है। हो सकता है उसकी कोई छोटी मोटी ज़रूरत हो या उसके अंदर वो इनबिल्ट हो, जो जिसको इंटरेस्ट हो, क्या पता वो इसलिए इन वीडियोस को सुन रहा हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली लक्ष्य जो होता है एक व्यक्ति का, उसके जीवन में जो भी वो कर रहा है, जो भी वो जहाँ पर भी है, वो खुद को जानना चाहता है, वो खुद को जान रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, खुद को जानने के लिए इतनी मेहनत आप कर रहे हो, इतना सब कुछ आप कर रहे हो खुद को जानने के लिए, लेकिन क्या हो कि अगर आप खुद को जान जाएं उसके बाद ये सारी चीज़ें करें। ऐसा नहीं है कि आप खुद को जान जाओगे तो आप हिमालय की ओर चले जाओगे, जंगलों में चले जाओगे, फिर आप किसी और लायक नहीं बचोगे। ये एक मिथ है, आप समझ रहे, इट्स अ मिथ। बल्कि खुद को जानने के बाद तो आप जीवन को, जिस भी जीवन में आप जी रहे हो, तो आप बल्कि बहुत ही सुकून से आप जीवन को जीते हैं और एक एडवेंचर ऐसा महसूस होता है। आप जब भी लोगों के साथ मिलते हैं, एक प्ले सा लगता है, एक खेल सा लगता है, ठीक है, और तब आपके अंदर इतनी अटैचमेंट नहीं होती चीज़ों को लेकर, तब आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं, आप कंफ्यूज नहीं रहते, आपके अंदर हमेशा क्लैरिटी रहती है। तो बात की जाए कि आप अभी से ही खुद को जान सकते हैं, क्यों इतना बड़ा लंबा प्रोसेस आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, खुद को जानने के लिए। तो खुद को जानने का मैं ये नहीं कहूँगा तरीका, आप खुद को जान सकते हैं ध्यान के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू,
ठीक है। अब मैं मेडिटेशन के थ्रू क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ ऐसे जान लो, इस तरीके से जान लो, उस तरीके से जान लो, ठीक है। तो ये तो रोबोट्स वाला हाल हो गया, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी और आप काम करने लगे। इसलिए तो मेडिटेशन का रोल आता है, सबसे बड़ा रोल मेडिटेशन का यही है कि आप मेडिटेशन के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपको शांत होना ही पड़ेगा। आप शांत होगे तभी आप खुद को जान पाओगे, जब आप शांत होगे तभी आप अपनी अंतरात्मा को देख पाओगे, है ना। इस शोर में, इस शोर इन द सेंस, शोर का मतलब यही नहीं जो बाहर से आ रहा है, ठीक है, जो मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, शोर यही नहीं है। शोर आपके अंदर भी है, बेचैनी, तकलीफ, शोर आपके अंदर है रिवेंज का, शोर आपके अंदर है गुस्से का, डर का, चिंता का, आप समझ रहे हैं। डिप्रेशन भी एक शोर है। फिजिकली अगर आप परेशान हो तो फिजिकल इलनेस भी एक शोर है। इस शोर में आप भला कैसे खुद को जान पाओगे। तो जब इस शोर को चीरते हुए आप एक दृष्टि अपने अंदर डेवलप करते हैं, जिससे कि आप अपनी अंतरात्मा को देख पाते हैं, अपने अंदर थोड़ा सा जा पाते हैं। अंदर जाने का मतलब ये नहीं कि अंदर कोई देवता बैठा है या कोई 10 हाथों वाला भगवान है या 10 सिर वाला भगवान है, ठीक है। अंदर जाने का मतलब कि अपने अंदर एक ऐसा स्पेस देख लेना, एक ऐसी चीज देख लेना अपने अंदर जिसको शब्दों में तो बोल दिया नित्य है, शाश्वत है, अनंत है, बट वो ऐसी चीज है जो, क्या कहूं उसके बारे में, मैं कहूंगा तो फिर वो चीज वही बात हो जाएगी ना कि समुद्र को मुट्ठी में लेने जैसी बात हो जाएगी, है ना, कि समुद्र को मैं मुट्ठी में नहीं ले सकता। बस मैं ये कहूंगा कि कुछ है जिससे आप सब भूल जाते हो, जैसे कि मैं भूल गया किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, बस बात कर रहा हूं। लेकिन एक चीज जो मैं नहीं भूलता वो ये, लास्ट में अपने क्रैश कोर्स के बारे में बताने में, क्योंकि देखो आप भटकोगे, इधर उधर जाओगे, बहुत तरह की चीजें, ये क्रैश कोर्स आपको भटकने नहीं देगा, ठीक है। ये मॉडर्न तरीका है लोगों को समझाने का, ये तरीका है इस सिस्टम में घुसकर पैसे भी कमाना, सब कुछ करना और ध्यान और सत्य को प्राप्त होना, जो हम सभी लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं बिल्कुल एकदम सन्यासी बन गया और मैं बिल्कुल एकदम पहाड़ों पर चला गया और तब ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं इसमें घुसकर, मैं सारी चीज़ों को जुड़कर एक फैमिली मैन होकर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी को लेकर मैंने, और ज़्यादातर लोग यही हैं, तो इसी को लेकर मैंने क्रैश कोर्स बनाया हुआ है। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं जिन चीज़ों का हम डेली सामना करते हैं। भाई विचार को आप नहीं जानोगे, जो विचार आपके साथ हमेशा रहते हैं, विचारों के परे क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, साक्षी कैसे रहे, अवेयरनेस क्या है, ध्यान क्या है, सत्य क्या है, द्वंद्व क्यों पैदा होते हैं, साइलेंस क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, मैं कौन हूँ, ये सारी चीज़ें हैं इस क्रैश कोर्स में। और उसके बाद है 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस, इतना सब कुछ इस क्रैश कोर्स में। आप अच्छे से अच्छे टाइल्स लगवा लेते हैं, मैं ये बात बोलता हूँ, अच्छे से अच्छी गाड़ियाँ ले लेते हैं, अच्छे से आप, ठीक है, अच्छे से अच्छे मोबाइल फ़ोन्स ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, फ्रिज, बहुत तरह की कपड़े ले रहे हैं। क्या ये क्रैश कोर्स नहीं ले सकते आप, ठीक है। और कोई इतना गरीब नहीं, अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो अपने आप को जानना अगर आप चाहते हैं तो। इसकी फ़ीस कितनी है, सिर्फ डोनेशन फ़ीस ओनली 1000 रुपीज़, 1000 रुपये बस। लेट्स ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स राइट नाउ। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और अपने आप को बेहतर तरीके से जानें। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच।